અન્ય સમાચારોની તો ગુજરાત સહિત દેશભરમાં કોરોના બેકાબુ બની રહ્યો છે ત્યારે કોરોના વોરિયર્સ પોતાની પ્રામાણિકતા અને ખંતથી સેવા બજાવે છે। ગુજરાતના રાજભવનમાંથી ફ્રન્ટલાઇન કોરોના વોરિયર્સ માટે સેવા યજ્ઞ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 1 લાખ ફ્રન્ટલાઇન કોરોના વોરિયર્સને જીવન ઉપયોગી ચીજવસ્તુઓની કીટ પહોંચાડવાની શરૂઆત થઈ। આજે 10,000 કીટના પ્રથમ જથ્થાને રાજભવનથી રવાના કરવામાં આવ્યો, જેના ઉપર રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદી પોતાના પ્રધાનો સાથે બેઠક કરી રહ્યા છે। આયુર્વેદિક વસ્તુઓનો વ્યાપ વધ્યો છે। આયુષ મંત્રાલય સક્રિયતાથી કામ કરી રહ્યું છે। લોકો દેશી ઉપચાર પણ કરે છે, જેનાથી કોરોના સામે રાહત મળશે। રાજ્યપાલે લોકોને રસીકરણ ઉપર ભાર મૂકતા કહ્યું કે રસી કોરોના સામે રક્ષણ આપે છે અને લોકોએ રસી જરૂર લેવી જોઈએ। રાજભવન ખાतेથી સેવા यज्ञની શરૂઆત થઈ છે। વાત કરીશું રાજ્યપાल સાથે। सर, स्वागत है आपका जीएसटीवी में। धन्यवाद। सर, आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये राजभवन है जो सेवा भवन बन गया है, किस प्रकार से कामगिरी यहाँ से हो रही है? देखिए, अभी 14 अप्रैल को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी ने पूरे देश के राज्यपालों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जिस ढंग से कोरोना महामारी एक विकराल रूप लेकर के आई है, इस विपदा की घड़ी में राज्यपालों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो उसी दिन से मैंने संकल्प लिया कि हमने इस कोरोना सेवा यज्ञ में भाग लेना है और हमने राजभवन में यही शीर्षक लिया, कोरोना सेवा यज्ञ बना करके, और इस काम को शुरू कर दिया। इसमें मुख्य रूप से बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी युवा हैं, युवा अनस्टॉपेबल संस्था के प्रेसिडेंट भाई अमिताभ शाह और उनकी धर्मपत्नी है रश्मि शाह। उनकी एक अच्छी टीम है युवाओं की जो बच्चों में एजुकेशन में काम करते हैं, गरीब बच्चों की मदद करते हैं। उनको मैंने बुलाया और आपस में डिस्कस किया कि इस कोरोना काल में हमने कौन सा ऐसा काम है जो बहुत आवश्यक है, करना चाहिए। तो हमारी राजभवन में बैठक हुई, मीटिंग हुई। उसमें एक निर्णय लिया कि इस समय जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पिछले 1 साल से रात दिन काम कर रहे हैं और वो बेचारे थक रहे हैं, उनका मनोबल नहीं बढ़ाया गया तो वो कमज़ोर पड़ेंगे। उसमें नर्सिज हैं, उसमें एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उसमें सफाई कर्मचारी हैं, सैंपल लेने वाले बच्चे हैं। अब उनका वेतन भी इतना ज़्यादा नहीं होता, घर की भी जिम्मेदारी होती है, रात दिन काम भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यदि उनको हम घरों में एक किट दे दें, कुछ दिनों का उनकी घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो उससे उनको 2 चीज़ होंगी। एक तो बल मिलेगा, वो घर का ध्यान न करके ज़्यादातर हॉस्पिटल में आराम से लोगों की सेवा में लगेंगे। दूसरा, उनका मनोबल बनेगा। अच्छा सर, ये भी पूछना चाहूँगा कि एक समय था लोगों ने पॉलिटिकल इमरजेंसी देखी, आज हेल्थ की इमरजेंसी जैसा माहौल बना है। देश के कई राज्य हैं जिसमें स्थिति कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कई जगह पे ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। ऐसे संजोगों में अगर गुजरात की बात की जाए, किस प्रकार से आगे काम होना चाहिए, क्या कुछ नया होना चाहिए? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप प्रतिदिन समाचार स्वयं बनाते हैं और देखते हैं। इस समय देखिए, देश में युद्ध की स्थिति जैसी होती है, उस स्तर पर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है। आप भारत के प्रधानमंत्री जी को देखो, पिछले 15-20 दिन से कोई दिन नहीं है जब घंटों इसी पर विचार विमर्श न होता हो। पूरा तंत्र इस काम पर लगा हुआ, पूरी दुनिया को उन्होंने जोड़ दिया है। पूरा मंत्रिमंडल की आज मीटिंग चल रही है। गुजरात प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रतिदिन कोर कमेटी की मीटिंग होती है। पूरे प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया जाता है। हर मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में भेज दिया है और जो जो अभाव जहां है वहीं उसकी पूर्ति करने का प्रयास है। अब की बार कोरोना बहुत बड़ा आक्रमण के रूप में आया है जिसका किसी को आभास नहीं था।
उसके बावजूद भी आज भी आपने पढ़ा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिलायंस को फोन किया, उनको मदद के लिए कहा। उन्होंने जामनगर में 1000 बेड का कोविड सेंटर आधुनिक सारी व्यवस्थाओं के साथ बना रहे हैं, और अन्य अन्य जगहों पर सब जगह बेड्स की संख्या बढ़ रही है। अभी ऑक्सीजन के लिए प्रयास चल रहे हैं, कहीं ट्रेनें चल रही हैं, कहीं जहाज चल रहे हैं, कहीं विदेशों से आ रही है। अगले दिनों में, कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि हम अपनी स्थिति को संभाल रहे हैं। कई लोग जो है वैक्सीन के विरोध में हैं, वो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्रदेश की जनता से, देश की जनता से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन भी एक मजबूत हथियार है। जहां आप कोरोना नियमों का पालन करें, उचित दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से बचें, उसके साथ सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोग, जब भी वैक्सीन का नंबर लगे, आप सभी वैक्सीनेशन जरूर कराएं। गलत अफवाहों से बचें, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, अब इस कोरोना में उनको कम से कम नुकसान हुआ है और वो बहुत जल्दी कोरोना से बाहर निकले हैं। आपके सामने प्रमाण है, और इसका कोई विपरीत असर शरीर पे नहीं पड़ता। मैं स्वयं दोनों वैक्सीन ले चुका हूं और दुनिया ने ली है। तो मेरा निवेदन है कि कोरोना वैक्सीन के प्रति गंभीरता से अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और समय आने पर आप दवाई टीका जरूर लें। થેન્ક યુ સર, જીએસટી વિશે વાત કરને કે લીએ. તો આ હતા રાજ્યપાલ, અને જેણે જણાવ્યું છે કે લોકો વેક્સિનની અફવાઓથી બચે અને વેક્સિન જરૂરથી લે, સાથે જ કોરોનાની જે ગાઈડલાઈન છે તેનું ચુસ્તપણે પાલન કરે. કેમેરામેન રાહુલ જાદવ સાથે કશ્યપ જોશી, જીએસટીવી, ગાંધીનગર.